आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो दूसरा ओडीआई मुकाबला था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला कार्डिफ में खेला गया। पहला ओडीआई जबरदस्त अंदाज में इंग्लैंड एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता था, जबकि दूसरा ओडीआई मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए इसलिए ये मैच जरूरी था क्योंकि यहाँ पे मैच जीते तो सीरीज अपने नाम कर चुकेंगे, जबकि वेस्ट इंडीज के लिए इस मैच में जीतना बहुत ही जरूरी था क्योंकि यहाँ पे सीरीज में वापसी करने के लिए, बराबरी करने के लिए कम से कम ये जीतना जरूरी है कि कोई आखिरी ओडीआई तक आप लेकर जाए। शुरुआत अच्छा खासा किया था, ऐसा नहीं थी कि बहुत ही खराब शुरुआत किया था, लेकिन ब्राइडन कर्स को मौका, मैथ्यू पॉट्स को भी मौका मिला। सकीब महमूद से अच्छी खासी शुरुआत, ब्राइडन कर्स पहला जो स्पेल था बेहतरीन स्पेल करे, जुएल एंड्रूज ओपन करवाया, शून्य पे चलते बने। हालांकि ब्राइडन कर्स ने चलता किया था विल जैक्स के हाथ तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे थे। ब्रेंडन किंग को जबरदस्त पारी बल्लेबाजी का मुजाहरे थे, अच्छी खासी कवर ड्राइव, स्पूल बेहतरीन अंदाज में। उस बीच कहीं ना कहीं ब्रेंडन कर्स, मैथ्यू पॉट्स, वहाँ पे सकीब माहूद अच्छी खासी रन्स बटोरे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेंडन किंग वहाँ पे किसी कर्टी एक रन पे चलते बने थे। आगे वाले गेंद ड्राइव करने के वहाँ पे स्लिप में कैच, टकट से कैच छूटा। फिर कहीं ना कहीं ब्रेंडन किंग भी कहीं ना कहीं वैसा ही एज लगा, हल्का सा बाहर वाले गेंद सकीब महमूद का, वहाँ पे भी एज और वहाँ पे भी बैन डकट से कैच छूटा, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छी तरीके से बुनाया। पावर प्ले अच्छी खासी रन्स बटोरे पावर प्ले में। उसके बाद थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, लेकिन जबरदस्त पारी बुनते हुए दिखाई दिए दोनों बल्लेबाज। ब्रेंडन किंग आखिर में देखे तो आदिल रशीद के शिकार हो गए। 59 रन की अच्छी खासी पारी के लिए जो चाहिए था आज इस मुकाबले में वो करके दिया था। लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे वहाँ पे आदिल रशीद, अच्छी खासी विकेट टेकिंग ऑप्शन से पिछले मैच में भी वैसे ही किए थे, आज भी वही कारनामा करते हुए दिखाई दिया। जब जब रन बटोरते हुए दिखाई दिए जबरदस्त। जैकब बैथल को जब जब लाए वहाँ पे करारा प्रहार करते हुए दिखाई दिए वहाँ पे, लेकिन किसी कर्टी ने जबरदस्त पारी को संभाला और आज किसी कर्टी की वही प्रदर्शन दिखाई दिया जो आयरलैंड के खिलाफ वो करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले मैच में वो कारनामा करने के लिए वो ज़्यादा समय तक क्रीज में रहे नहीं थे, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी एक वहाँ पे जैकब बैथल के गेंद में एक स्विप मारने गए थे, शॉट फाइनल के हाथों कैच था, वहाँ पे भी 40 रन पे थे, वो भी गवाया और आखिर में शतक पारी बना दिया। जाते जाते 103 रन बनाए, जहाँ पे शतक पारी विल जैक्स ने ही चलता है कि विल जैक्स को लाए बाद में स्टंपिंग करवाया। कहीं ना कहीं 2 विकेट थे, 200 करीबन करीबन देखे तो 5 रन पे, जब किसी विकेट किसी कर्टी का विकेट्स गया, जहाँ पे 103 रन एक शतक या पारी, चौथा ओडीआई शतक, जबकि पिछले इस ओडीआई को मिलाकर देखे तो इस आखिरी इस 4 ओडीआई में कहीं ना कहीं 3 शतक लगा चुके। एक जबरदस्त प्रदर्शन युवा खिलाड़ी द्वारा। वहां पे कप्तान शाही होप ने भी शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत समय लगा, फिर कहीं ना कहीं करारा प्रहार वहां पे शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए। 78 रन बनाए 66 गेंदों में, आखिर में तेजी प्रदान किया था, लेकिन दूसरे एंड में जस्टिन ग्रीव्स ने कोशिश की थी 22 गेंदों में 22 रन, उसके बाद रन बटोर नहीं पाए। आखिरी 10 ओवर में थोड़ा बहुत पावर जनरेट किए थे, लेकिन बाद में विकेट्स गिरते चले गए। मैथ्यू फोर्ड हो चाहे रोस्टन चेज हो, साकिब महमूद ने आते ही विकेट्स चटकाया बेहतरीन अंदाज में। एक्स्ट्रा बाउंस मिला, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज में विकेट चटकाया, स्लो डिलीवरीज के भी कुछ इस्तेमाल किया। हेटमायर को जो मौका मिला वो भी अंदर आती हुई गेंद में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिया। आदिल रशीद का जलवा बिखेरते हुए नजर आया। वहाँ पे सकीब महमूद 9.4 ओवर में 37 रन पे 3 विकेट लेते, तो दूसरी तरफ आदिल रशीद हाईएस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन बनते, हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके आदिल रशीद अभी फिलहाल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इंग्लैंड के लिए, जहाँ पे 10 ओवर में 63 रन देकर 4 विकेट और कहीं ना कहीं 47.4 ओवर में 308 पे ऑल आउट कर जाते हैं वेस्ट इंडीज की इस टीम को। एक अच्छी खासी शुरुआत मिलने के बाद भी कहीं नहीं 35वें ओवर तक जबरदस्त चला, जहाँ पे तीसरा विकेट गया और वहां से कहीं ना कहीं कोलैप्स। और जस्टिन ग्रिप्स जब तक थे वहां पे कहीं ना कहीं वही जो 40 रन 40-50 रन के अंदर अगर आप 6 विकेट गवा देते तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको पेस बढ़ाना होता है, और वहीं पे मैच कहीं ना कहीं रन्स में कटौती देखता है, क्योंकि वहां पे 47.4 में, यानी कि अभी भी 14 गेंदे बाकी थे, जब तक होप थे बाकी थोड़ा बहुत और साझेदारी में थोड़ा बहुत योगदान देते तो शायद 330-35 भी बना सकते थे। जैसा कि इंग्लैंड ने जो चेस करने आया शुरुआती क्षण में, जो 2 विकेट से डॉकेट हो या जेम्स स्मिथ, आगे वाले गेंद हल्का सा एच वहां पे शाई होप, जेडन सिल्स, वहां पे मैथ्यू फॉर्ड, डॉकेट हल्का सा थोड़ा बहुत बाहर थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठते हैं, तो वहां पे शून्य पे 2 विकेट्स कहीं ना कहीं जाते दोनों ही सलामी जोड़ी शून्य पे चलते बनते हैं, 2 रन पे 2 विकेट, तो कहाँ वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से वापसी कर गए हैं वेस्ट इंडीज की जबरदस्त शुरुआत, क्योंकि एक बड़ा टोटल का पीछा कर रहे थे, लेकिन वहां पे आया एक ट्विस्ट। कप्तान हैरी ब्रूक और जो रूट ने पारी को संभाले हुए रखा था, दूसरे एंड से हैरी ब्रूक ने आकर थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरा। पावर प्ले में अच्छी खासी कुछ जबरदस्त चौके लगाए, कुछ जबरदस्त छक्के भी लगाए थे,
36 गेंदों में 47 रन की एक कप्तानी पारी खेले, आखिर में पुल करते हुए ही चलते बने। खासतौर पे फाइनल के हाथों कैच दे बैठे 47 रन की पारी खेली कप्तान ने। और कहीं ना कहीं पावर प्ले के तुरंत बाद विकेट गया, वहां पे 80-85 रन की एक अच्छी खासी पार्टनरशिप जिसमें अच्छी तरीके से योगदान किया। आज जो वेस्टइंडीज की तरफ से भी वैसे ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से वही जो उम्मीद थी शतक के पार्टनरशिप से देखने को मिले वहां पे ब्रेंडन किंग और किसी कार्टी के बीच जबकि मौका मिला था, लेकिन वहां पे रूट ने पूरी तरीके से जमे रहे थे। बाद में कहीं ना जॉस बटलर है, प्लेड ऑन है, एल्जरी जोसेफ को बाद में लाए, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। एल्जरी जोसेफ कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे, चाहे शुरुआती क्षण में जेडन सिल्स या मैथ्यू फॉर्ड, बाद में कहीं ना कहीं उस रिदम में थे नहीं। मैथ्यू फॉर्ड के ओवर में कहीं ना रन बटोरे जस्टिन ग्रीव्स भी, रोस्टन चेज, गुदाकेश मोती ने कोशिश की, स्पिनर्स उतने खास किफायती हो नहीं पाए, वहां पे रन उनके खिलाफ रहे। बटलर प्लेड ऑन हुआ एल्जरी जोसेफ के गेंद में, वहां पे था कि जैकब बैटल आए, रोस्टन चेज का अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। कहीं ना कहीं 133 पे 5 विकेट गिर जाता है, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा अभी टोटल बाकी है, वहां पे मैच पूरी तरीके से फंस सकता है। जहां पे विल जैक्स आते हैं और विल जैक्स ने आकर फिर से वही एक केमियो केमियो पारी नहीं कहूंगा, वहां पे जो पारी खेला, जो 49 रन की एक अच्छी खासी योगदान दिया, जहां पे रूट के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप 143 रन के योगदान। वहां पे रूट अच्छी खासी धीमी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे खासे रन बॉल से वहां पे जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लगाते हैं, कुछ चौके छक्के 21 चौके लगाए इस मैच में। ये भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है रूट द्वारा, और रूट कहीं ना कहीं जबरदस्त फॉर्म में, चाहे टेस्ट में हो चाहे ओडीआई में, हाल ही में प्रदर्शन जबरदस्त कर रहे हैं। और रूट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेल गए, जहां से लग रहा था मैच इंग्लैंड के हाथ से जा रहा है, वहां पे विल जैक्स और रूट की पारी, विल जैक्स हालांकि 49 रन बनाकर अल्जारी जोसेफ के शिकार हो गए, जहाँ पे 276 पे छठवां विकेट गिरा था। और वहां पे कहीं ना कहीं ट्विस्ट है, आखिरी 6 में करीबन करीबन 30-32 रन चाहिए था, वहां पे भी कहीं ना कहीं रोमांच बन चुका था। वहां पे अल्जारी जोसेफ के वो 2-3 ओवर कहीं ना रोके रखे थे, वहां पे कोशिश की थी, आखिर तक ले गए थे, ब्राइडन कट्स का भी विकेट चटकाया था। अल्जारी जोसेफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण स्पेल करके गए, 10 ओवर 1 मेडन, 31 रन 4 विकेट, क्या लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजी द्वारा। लेकिन जब तक रूट खड़े थे इसलिए यह संभव हो पाया, वरना आखिर में जब 10-12 रन चाहिए था, तब अगर रूट का विकेट गिरता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैच फंस सकता था। आदिल रशीद ने भी आकर 2 चौके लगाए कहीं ना कहीं, और रूट आखिर में जाकर 150 रन बनाते, 166 रन से की नाबाद पर 139 गेंदों में 2 छक्के की मदद से अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से, जहां से मैच हारने की कगार पर थे, वहां पे मैच निकाल कर ले गया, मैच जिता कर भी ले गए, और कहीं ना कहीं नाबाद रहे, जिसमें से चौके लगाकर मैच जिताया। 48.5 ओवर में ये चेस कर गए और कहीं ना कहीं 2-0 के लीड, यानी कि सीरीज अपने नाम कर चुके ओडीआई सीरीज। अगर यहाँ पे अल्जारी जोसेफ को शुरुआती क्षण में अगर गेंदबाजी करवाने लगाते तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत आसान रहता, तो वही कहीं ना कहीं चूक आया। वहां पे स्पिनर से का तो, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ कर गेंदबाजी करते, थोड़ा और तेज गेंदबाज जो मैथ्यू फोर्ड हो या जस्टिन गिब्स बीच में करते, तो शायद थोड़ा बहुत और मुश्किलात होता। और विल जैक्स और जब रूट थे, अगर वहां पे विकेट चटकाते तो कहीं ना कहीं मैच अपने आप में था, लेकिन रूट क्योंकि डटे हुए थे इसलिए संभव हो पाया और मैच को जबरदस्त अंदाज में निकाल कर ले गए। 3 विकेट की एक जबरदस्त जीत, रोमांचक वाला यह मुकाबला रहा। 309 रन भी इतना आसानी से चेंज नहीं हुआ, जब लगा आसानी से चेंज होंगे वहां पे कहीं ना कहीं 1-2 विकेट्स फिर से मैच करीब आ चुका था। अगर यहाँ पे पूरे 50 ओवर खेलते कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज, तो शायद 330-35 बनते, और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पूरी तरीके से मैच शायद अपने नाम पे कर सकते थे, जैसे कि आखिरी 3-4 ओवर गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त जीत, जबरदस्त रूट का प्रदर्शन, 7000 ओडीआई रन भी पूरे करते ही एक जबरदस्त माइलस्टोन है इंग्लैंड का। ये एक जबरदस्त ओडीआई में भी हाईएस्ट रन गेटर है इंग्लैंड की तरफ से, टेस्ट में भी, तो कहीं ना कहीं ये जबरदस्त रूट का कहीं ना कहीं एरा चल रहा है और जबरदस्त प्रदर्शन। और टेस्ट सीरीज, भारतीय टेस्ट सीरीज से पहले ये अच्छी संकेत नहीं है भारतीय टीम के लिए। यहाँ पे रूट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फॉर्म में, और टेस्ट में कहीं ना कहीं उनका बल्ला जबरदस्त अंदाज में बोल सकता है, तो वहां पे यही देखेंगे। लेकिन आज का मैच बेहतरीन अंदाज में समाप्त किया और लाजवाब जीत। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।